हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद का जो आक्रमण हुआ था 14, 15, 16, 17 हिंदी इलियड के अनुसार 17 बार आक्रमण किया था और जिसमें से हमने 13 आक्रमण पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका 14, 15, 16, 17 आक्रमण। ठीक है, मतलब ये क्रम में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंदेल राजा, मैं इससे पहले वाले पार्ट में बताई हूँ, बुंदेलखंड वाला एरिया विद्याधर है ना। तो इसका जो 14वां आक्रमण था ना, वो इसी उद्देश्य से था कि चंदेल राजा को ये दंडित करेगा। ठीक है, उद्देश्य यही था। ये आक्रमण ही 14वां इसीलिए किया था। होता क्या है कि महमूद के वापस, मतलब महमूद जब वापस जाता है तो महमूद तो चला गया, उसके जाने के बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक नाम क्या था? विद्याधर। ठीक है, तो विद्याधर ने ग्वालियर के सहयोग से कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बना लिया। ग्वालियर के सहयोग से उसने क्या किया? हिंदू राजाओं का एक संघ बना लिया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? उस संघ का उद्देश्य यह था कि कन्नौज के शासक राज्यपाल, कन्नौज का प्रतिहार शासक था राज्यपाल, है ना। तो उस राज्यपाल को दंडित करना था इस संघ का उद्देश्य। क्यों करना था? क्योंकि राज्यपाल आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, और अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो राज्यपाल ने क्या किया था? महमूद से बिना मतलब लड़ाई किए और मतलब भाग खड़ा हुआ था, इस तरीके से था। तो राज्यपाल को दंडित करना था इस संघ का उद्देश्य, क्योंकि इसने महमूद से युद्ध नहीं किया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो राज्यपाल पर आक्रमण होता है, इस संघ ने क्या किया? आक्रमण मतलब धावा बोल दिया उस पर। और विद्याधर ने आदेश दिया, मतलब विद्याधर के कहने पर ही, विद्याधर कौन है? बुंदेलखंड का, है ना, ये राजा है। तो इसके आदेश पर कछवाहा सामंत जो था, उसने क्या किया? नाम था उसका अर्जुन, उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राज्यपाल था, इसका हो गया अंत। क्लियर? ठीक। अब आगे देखिए, विद्याधर को दंडित करने 1019 और 20 में महमूद पुनः वापस आया। 14वां आक्रमण ये है। ठीक है, मैंने बोला महमूद जब वापस जाता है तो विद्याधर क्या करते हैं? ग्वालियर वगैरह के सहयोग से एक संघ बनाते हैं। उस संघ का उद्देश्य रहता है कि हम राज्यपाल को करेंगे दंडित, क्योंकि राज्यपाल ने महमूद से नहीं किया है संघर्ष, मतलब उससे युद्ध वगैरह नहीं किया। होता भी है आक्रमण, और अर्जुन जो कि सामंत, कछवाहा सामंत होता है, वो इसकी हत्या कर देता है विद्याधर के कहने पे। ये बात हो गई। अब मेन आते हैं कि 14वां जो मतलब 14 नंबर का जो आक्रमण हुआ है उसके बारे में। महमूद वापस आता है, क्यों? जैसा कि लिखा है कि विद्याधर को दंडित करने के लिए 1019 और 20 में महमूद पुनः मतलब वापस आ जाता है भारत और बुंदेलखंड पहुंचा। ठीक है, विद्याधर की एक विशाल सेना उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी। लेकिन होता क्या है कि सुबह से शाम होते होते उसके एक खेमे को तो ये पराजित कर देता है महमूद गजनवी। इस चीज को देखकर ना विद्याधर का साहस टूट जाता है, मतलब वो अपना साहस खो बैठते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, विद्याधर वहां से भाग खड़े होते हैं। तो अभी राज्यपाल की उन्होंने हत्या करवा दी। हालांकि यहाँ पे उन्होंने बहुत वीरता पूर्वक लड़ाई की, उसके बाद अपनी जान को बचाने के लिए कोई भी, है ना, तो पराजित किया। और यह देखकर मुकाबला करने के लिए तैयार थी और महमूद ने सेना को पराजित किया। यह देखकर विद्याधर अपने साहस को खो बैठा और चुपके से वहां से भाग निकला अपने प्राण को बचा के। उम्मीद कर रही हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब आ जाइए 15वां आक्रमण। अच्छा, भाग गया होगा, उसके बाद क्या हुआ? बुंदेलखंड को लूटा होगा, धन लूट के वापस, उसका काम ही यही था, वो लुटेरा था, है ना। एक धर्मान और लुटेरे का ही तो उसका यहाँ पे उसको किस लिए याद किया जाता है? वो लुटेरा था। ठीक है, लूट के ले गया। 15वां आक्रमण देखिए, 1021 और 22 में महमूद ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। बार बार आ रहा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण किया और पंजाब में प्रवेश किया। आक्रमण करने के लिए पंजाब में प्रवेश किया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? पंजाब का प्रशासन अपने हाथों में ले लेना। ठीक है, और वहां से क्या था, जो दूरस्थ मतलब दूर दूर स्थित जो प्रांत थे उस पर विजय करने के लिए ये जो जगह थी वो अनुकूल थी, उपयुक्त थी। ठीक है, तो ये उपयुक्त थी इसीलिए क्या था कि हाथों में लेना था यहाँ के प्रशासन को पंजाब के, और दूर स्थित प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक केंद्र भी स्थापित करना था। और इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये जो एरिया था पंजाब का वो बिल्कुल ही अनुकूल था। तो ये इसका
उद्देश्य था 15वां आक्रमण। पंजाब पर जब इसने अधिकार कर लिया ना, तो उसके बाद गजनवी ने पंजाब में प्रचलित जो शाही सिक्के थे उसको भी अपना लिया, ठीक है। और सिक्कों पर घुड़सवार व नंदी, किसका चिन्ह था? घुड़सवार और नंदी, ठीक है, जो पहले प्रचलन में था उसको अपनाया, और उस पर संस्कृत भाषा में अव्यक्त मेंक अवतार महमूद, ठीक है, अव्यक्त मेंक अवतार महमूद खुदवाया, और संस्कृत में उसने टकसाल का नाम भी उस पर खुदवाया, ठीक है। उसके द्वारा प्रचलित सिक्के किस नाम से? दिल्ली वाला या दिल्लीवाल के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। और वजन की बात करें 56 ग्रेन था, ठीक है। पंजाब का गवर्नर, वो उसे जीतने के बाद, पंजाब पर कब्जा करने, अधिकार कर लेने के बाद क्या किया, वहां का गवर्नर नियुक्त करता है, नाम था उसका अरियार रुख। क्या नाम था? अरियार रुख। तो अरियार रुख को पंजाब का गवर्नर इसने नियुक्त कर दिया महमूद गजनवी ने, ओके। अब आ जाइए सोमनाथ। देखिए, उत्तर भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर, भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़, गुजरात, ठीक है। ओके, तो यहाँ का शासक था भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम था। मुल्तान के मार्ग से काठियावाड़ में प्रवेश किया और उसके बाद अनिलवाड़ा पहुंचा, जो कि काठियावाड़ की राजधानी थी, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और जो पुजारियों का दंभ था, खैर राजा का तो उसमें कोई रह ही नहीं गया, ये भाग खड़े हुए। और जो एक तरफ पुजारी थे मंदिर के, दूसरी तरफ महमूद की सेना थी, और पुजारियों का ये था कि भगवान नाराज है इसलिए महमूद बार बार आक्रमण करने आ रहा है, इस तरीके की बातें करते हैं। और होता क्या है कि वो लूटता है, और मंदिर को भयानक लूटने के बाद कहते उसमें जो शिवलिंग लगा हुआ था उसको भी तोड़ देता है, और वहां पे जितने भी धन था, जो सोने हीरे जवाहरात, सब लेके और वापस चला जाता है, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 और 26, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है बट सोमनाथ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखिए मुल्तान 17वां आक्रमण। 17वां ही नहीं, ये लास्ट आक्रमण है इनका, महमूद गजनबी का 1027 ईस्वी में। जाटों और खोखरों को दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए 1027 में अंतिम आक्रमण इन्होंने किया। क्योंकि जब ये लूट कर जाता था ना, तो जो पश्चिमोत्तर का सिंध वाला क्षेत्र है, वहां पे जो जाट और ये खोखर थे, ये इसे बहुत परेशान करते थे, और इसको लगा कि अब इससे बदला लेना चाहिए। तो लूट कर वापस जाते समय पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों और खोखरों ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी महमूद को, और महमूद ने इन पर आक्रमण किया और इन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। क्लियर? तो ये था महमूद का आक्रमण 17, और 1030 में ये मर भी जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, देख लेते। देखो, आक्रमणों का जो क्रम था ना उसको जानना है। पहले मुल्तान, मुल्तान से थानेश्वर, थानेश्वर से कश्मीर, कश्मीर से मथुरा, एंड फिर कन्नौज, कन्नौज कानेकुब्ज, महोदय नगर, 5वीं बौद्ध समिट, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो आपका क्षेत्र, त्रिपक्षीय युद्ध इसी को लेके, तो मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा एंड कन्नौज, ठीक है। हेनरी इलियट ने क्या बोला है? बहुत सारे विद्वानों में मतभेद था कि पता नहीं कितनी बार आक्रमण किया, सबसे ज्यादा समर्थन हेनरी इलियट के इस बात को कहा गया है कि इन्होंने बोला 17 बार आक्रमण किया, तो इन्हीं को ही समर्थन दिया गया है। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है शाहनामा, और शाहनामा में महमूद को अफ्र शियाब की संज्ञा दी गई। अफ्र शियाब, और आपको बताऊं मैं आगे जब मैं पढ़ाऊंगी दिल्ली सल्तनत, तो उसमें बलबन ने भी खुद को अफ्र शियाब बोला है, ठीक है। तो अफ्र शियाब महमूद को बोला है शाहनामा। शाहनामा का हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने, ये भी आपको जानना चाहिए। अब उत्बी जो था ये कौन है? ये दरबारी था महमूद का, और इसने लिखी है किताब उल यमनी और तारीख है यमनी। किताब उल यमनी और तारीख है यमनी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उत्बी की है। उत्बी ने जो आक्रमण थे महमूद के, उनको जिहाद की संज्ञा दी है, ठीक है। यानी जो ये दरबारी थे उत्बी इसके महमूद के, इन्होंने बोला है कि महमूद का आक्रमण का उद्देश्य था कि भाई इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति पूजा को समाप्त करना, ठीक है।
मूर्ति पूजा का विरोध करना। अब आता है नाम बैहाकी का। बैहाकी भी दरबारी थे और इनकी कृति है तारीख है सुबुक्तगीन। क्या है? तारीख है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है आपको पता है? सुबुक्तगीन इनके पिता है महमूद के। सुबुक्तगीन मैंने बताया था कि 997 में उनकी डेथ होती है और अपने इस्माइल जो उनका बेटा होता है इस्माइल को वो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। लेकिन महमूद क्या करता है, विद इन 7 मंथ मतलब 7 महीने के अंदर ही उसे हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तारीख है सुबुक्तगीन किसकी है? बैहाकी की। बैहाकी को लेनपुल नामक इतिहासकार ने पूर्वी पेप्स कहा है, पूरब का विद्वान कहा है। पूर्वी पेप्स कहा है, पूरब का विद्वान कहा है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा उत्बी को दरबारी और बैहाकी। अब आगे देखते हैं। महमूद जो था ना ये सुसभ्य था, सुसभ्य और मतलब सॉरी महमूद ने सुसभ्य और विद्वान और जो योग्यता वाले लोग थे ना उनको बड़ा सम्मान करता था। ठीक है, और योग्यता के अनुसार ही उन्हें पद पर रखता था। ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करता था कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, नहीं। अगर कोई योग्य है तो उसे उच्च पद पर रखता था। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है सेवंद राय और तिलक जैसे लोग उसके सेना में उच्च पदों पर थे। ठीक है, तो वो भेदभाव नहीं करता था, वो योग्यता को प्रायोरिटी देता था। अलबर्नी की कृति है, नाम है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। ये ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें ओम शब्द का प्रयोग हुआ है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और भाषा इसकी अरबी है, मतलब अरबी में लिखी गई है लेकिन बाद में इसे फारसी में भी अनुवाद करवाया गया। गजनी ने और क्या क्या काम किए हैं? गजनी ने महमूद गजनवी ने गजनी में जामा मस्जिद, एक विश्वविद्यालय, एक अजायब घर, एक बुलबुलैया पुस्तकालय, इन सब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हमने महमूद गजनवी को भी पढ़ लिया और 1030 में उनकी डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई और ये कंप्लीट भी हो गया टॉपिक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।